Topic of the discussion is spread and dispersion. हमने जब डेटे की समराइजेशन की थी तो वहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि डेटे को समराइज करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड मौजूद है। हम एवरेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं और हम एवरेज के अलावा भी कुछ मेजर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। सपोज़ आपके पास दो डेटा सेट हैं। एक डेटा सेट में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ हैं। दूसरी डेटा सेट में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, 5 और 6। अगर आप इन दोनों डेटा सेट का मीन कैलकुलेट करें यानी एवरेज कैलकुलेट करें तो फर्स्ट डेटा सेट जिसमें 1 से लेकर 10 वैल्यूज़ हैं उसका मीन जो है वो 5.5 आएगा। और अगर दूसरे डेटा सेट का मैं एवरेज फाइंड आउट करूं जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं 5 और 6 तो इसका मीन भी 5.5 आएगा। अब अगर मैं इन एवरेजेस को देखूं तो ये दोनों डेटा सेट मुझे बिल्कुल बराबर नज़र आ रहे हैं। उसका मीन भी 5.5 है, उसका मीन भी 5.5 है। और अगर मेरे पास ये डेटा सेट के बारे में एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन ना होती कि फर्स्ट डेटा सेट में 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ हैं और दूसरे डेटा सेट में सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं 5 और 6, तो मैं शायद ये नतीजे पे पहुंच जाता कि ये दोनों डेटा सेट बराबर हैं क्योंकि दोनों के मीन बराबर हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में एक डेटा सेट में 10 वैल्यूज़ हैं और दूसरे डेटा सेट में सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, तो ये डेटा सेट बराबर तो नहीं हुए। अच्छा, ये सिचुएशन या ये सूरत हाल अक्सर हमारी ज़िंदगियों में आती है और हम अक्सर सिर्फ मीन की बेस के ऊपर, सिर्फ एवरेज की बेस के ऊपर ये फैसला कर रहे होते हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल भी आपके सामने देता हूँ। लेट्स से मैं दो क्लासेस को टीच करता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि दोनों क्लासेस में एकेडमिक लेवल क्या है। मैं एक क्विज़ देता हूँ, वही क्विज़ मैं फर्स्ट क्लास को देता हूँ, वही क्विज़ जो है वो मैं सेकंड क्लास को देता हूँ। तो हमारे पास जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं मीन की बेस पे फैसला करूँगा कि अगर दोनों क्लासेस का मीन बराबर है तो मैं कहूँगा दोनों क्लासेस एक जैसी हैं। अच्छा, अब हो सकता है कि जो पहली क्लास है वो उसमें 70-80 स्टूडेंट हो जबकि दूसरी क्लास में सिर्फ 10 या 12 स्टूडेंट हो। पॉसिबल है ना। तो जब हम सिर्फ मीन की बेस पे फैसला करते हैं तो वहाँ पे अक्सर हमारे पास ये गलती आ जाती है कि ये कंपैरिजन गलत हो सकता है। उसके बाद हम उस चीज़ को कवर करने के लिए हम एक और मेजर इस्तेमाल करते हैं जिसे डेटा स्प्रेड कहते हैं कि डेटा फैला कितना हुआ। और जिस तरीके से हमारे पास एवरेज की बहुत सारी टाइप्स हैं उसी तरीके से स्प्रेड की भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। आइए हम SPSS में देखते हैं कि स्प्रेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्प्रेड की कौन सी टाइप्स हैं जो SPSS में अवेलेबल है। वैसे तो स्प्रेड जिस तरह एवरेज की मेरे पास बेतहाशा 100 से भी ज़्यादा टाइप्स है, उसी तरीके से स्प्रेड की भी मेरे पास बेतहाशा और शायद 100 से ज़्यादा ही टाइप्स है। लेकिन ये सारी टाइप्स हम स्टडी नहीं करेंगे, हम उनमें से चंद एक को स्टडी करेंगे। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि SPSS में वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें जिनको क्लिक करते हुए हम स्प्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस किस किस्म की स्प्रेड हमारे पास अवेलेबल है। जी, तो हम एनालाइज के ऊपर जाते, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन फ्रीक्वेंसी है और एक ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव है। ये दोनों ही हमें ऑफर करते हैं स्प्रेड को कैलकुलेट करने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव में और डिस्क्रिप्टिव में मैं कोई एक वेरिएबल हाइपोथेटिकली यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हुए इस बोर्ड के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि आपको कुछ ये मीन वगैरह तो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये डिस्पर्शन के नाम के नीचे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसमें कुछ मैथमेटिकल डिस्पर्शंस हैं जिस तरह मिनिमम मैक्सिमम मौजूद हैं और कुछ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शंस हैं
और स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन की कौन सी टाइप यहाँ पे है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन है, एक वेरिएंस है और एक रेंज है। और सिमिलरली स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये एक एडवांस टाइप है जो इस वक्त हम स्टडी नहीं करेंगे। है ये डिस्पर्शन ही की टाइप, लेकिन इस वक्त हम स्टडी इसको नहीं कर रहे। तो हम इसमें इस वक्त स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और रेंज को स्टडी करेंगे। सो जब हम SPSS में डिस्क्रिप्टिव को क्लिक करते हैं तो SPSS हमें ये 3 टाइप्स प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, दूसरे में जाके देखते हैं, हमारे पास जो दूसरा एनालिटिकल टूल मौजूद है जिसका नाम हमने फ्रीक्वेंसी रखा हुआ है। पहले तो हमने डिस्क्रिप्टिव को क्लिक किया था, अब ज़रा फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में हम जब स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने ऑप्शन आती है और यहाँ पे भी ये डिस्पर्शन के नाम के ऊपर तकरीबन वही बोर्ड मौजूद है, वही टाइप्स यहाँ पे मौजूद है। स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, रेंज है और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। और जो 2 टाइप जो मैथमेटिकल डिस्पर्शन है, मिनिमम और मैक्सिमम, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सो फ्रॉम डिस्पर्शन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, हम भले डिस्क्रिप्टिव को क्लिक करें, हम भले फ्रीक्वेंसी को क्लिक करें, हमें एक जैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टाइप और भी है जिसको हम एवरेज डिस्पर्शन भी कहते हैं। वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, उसको हम एक और तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किसी और लेक्चर में हम उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इन सारी टाइप्स में से रेंज को। रेंज बड़ी आसानी से बहुत सिंपल डिस्पर्शन का मैयर है। इसमें अगर मैथमेटिकल फार्मूले के ऊपर जाएं, जिसकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसका फार्मूला भी बहुत आसान है। मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों का माइन्यूट ले लेते हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये हमें रेंज की वैल्यू दे देता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया हुआ है इनकम, और इनकम का अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करना है तो मैं इस रेंज को क्लिक करूँगा और उसके बाद जो बाकी मैंने चीज़ें उसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास देखें रेंज 1054, ये रेंज आ गई। अब ये रेंज हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? एक मैसेज तो बहुत सिंपल है कि डेटे की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान में 1054 का डिस्टेंस मौजूद है। लेकिन क्या ये डिस्टेंस कोई अच्छी इंडिकेशन दे रहा है या ये ख़राब इंडिकेशन दे रहा है? उसके लिए मैं आपको उसी डिस्कशन के ऊपर लेके आऊँगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ की है कि दीज मेजर्स आर स्पेसिफिक फॉर कंपैरिजन। अगर हमें कंपैरिजन नहीं करना तो इन मेजर्स से हमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम कंपैरिजन करना चाहेंगे तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये मेजर्स देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ 2 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल कौन से हैं? एनालाइज में हम जाते हैं, वही डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी में, और इनकम के साथ साथ यहाँ पे एक और वेरिएबल है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड डेट, कि उस कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड का कितना डेट लिया हुआ है, और मैं यही रेंज यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। इसको इंश्योर कर लिया कि रेंज का बटन क्लिक है, कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब ये देखें, ये मुझे रेंज दोनों वेरिएबल की मेरे सामने आ गई है। अब ये रेंज के जो नंबर लिखे हुए हैं ये कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मुझे देंगे। क्या इंफॉर्मेशन देंगे? अगर आप इनकम की रेंज देखें तो वो वैल्यू आती है 1054, और अगर आप क्रेडिट कार्ड की रेंज देखें तो वो वैल्यू आती है 109.07। अच्छा, अब 109 तो बहुत छोटी रेंज है, तो हम इसको कहेंगे कि टेक्निकली हम कहेंगे कि रेंज ऑफ इनकम इज हायर देन रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। अच्छा, एक और तरीके से भी इसको कहा जा सकता है, डिस्पर्शन और स्प्रेड
फैलाव, इनकम में फैलाव ज़्यादा है और क्रेडिट कार्ड में डेटे का फैलाव कम है। इनकम में वैल्यूज़ बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि क्रेडिट कार्ड डेट में वैल्यूज़ बहुत दूर दूर नहीं है, बल्कि उनमें मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अच्छा, इसी चीज़ को हम एक और तरीके से भी हम बता सकते हैं कि डेटे में कंसिस्टेंसी, अब कंसिस्टेंसी एक और वर्ड है जो हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ख़ासकर एचआर में। जब हमने परफॉर्मेंस देखनी होती है, किसी बंदे की परफॉर्मेंस में जितनी कंसिस्टेंसी होगी वो बंदा उतना बेहतर होगा। किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो अपने नंबरों में करता है, जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी वो स्टूडेंट उतना ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू उस स्टूडेंट के कि जिसके एक सब्जेक्ट में तो मार्क्स लेट से 98% है और दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स उसके 33% है। अब ये एक सब्जेक्ट में तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और दूसरे सब्जेक्ट में तो वो फेल होने के करीब है। जबकि इसका कंपैरिजन अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ करूं जिसमें रेंज बहुत कम है, यानी उसके फर्स्ट सब्जेक्ट में नंबर जो हैं वो 70% है और दूसरे सब्जेक्ट में नंबर जो हैं वो 65% है। अब यहाँ पे डिस्पर्शन सिर्फ 5 आएगी, 70 माइनस 65 सिर्फ 5 आएगी, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो दो वर्ड साथ साथ चल रहे हैं, एक वर्ड है डिस्पर्शन या स्प्रेड और एक वर्ड है कंसिस्टेंसी, और ये दोनों वर्ड के मीनिंग्स आपस में एंटीनम्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। स्प्रेड फैलाव को बताता है और जो कंसिस्टेंसी है वो बताती है कि नंबर कितने आपस में करीब है। सो मैं वही इंटरप्रिटेशन यहाँ पे अगर दोबारा करूँ तो इनकम में हमारे पास जो स्प्रेड है वो 1054 है और क्रेडिट कार्ड में स्प्रेड जो है वो हमारे पास बहुत कम 109 है। तो मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द डेटा ऑफ इनकम। और इसी चीज़ को अगर मैं स्प्रेड के माने में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकम का डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, ज़्यादा स्प्रेडेड है एज़ कम्पेयर टू द डेटा ऑफ क्रेडिट कार्ड। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।